रफीक रजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। क्या देख रहे हैं आगे रजवाना साहब? सुप्रीम कोर्ट अभी जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि एक तरफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनाब हमने खुद कुछ बमबार जो कि कर सकते थे बमबारी एक बड़े लीडर्स के ऊपर वो पकड़ लिए हैं। दूसरी तरफ सेनेट के अंदर करारदाद फिर दोबारा के जनाब हालात ख़राब हो सकते हैं, ख़राब हैं, इलेक्शन थोड़े से और आगे कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि करारदाद से हो जाएंगे, लेकिन ये एक माहौल बनाने की तरफ मामला ले जाया जा रहा है, आपको लगता है? देखिए, इसकी दो सूरतें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी सूरत ये है कि फर्ज किया आप बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं या केपीके से लड़ रहे हैं, ठीक है, आप सबका जो फाटा है जो अब मर्ज हो गया सेटल्ड एरिया में आ गया, ठीक है, तो या उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक पिछले दिनों में उम्मीदवार बेचारे मारे गए हैं, जहां बाकू है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे भी दोस्त हैं, मैं खुद 2 दफा सेनेटर रहा हूँ और फाटा के दोस्त हमारे बताते हैं कि वहाँ के हालात क्या है। ये नहीं कि मैं ये बात जो कर रहा हूँ मैं खुदा न खास्ता इलेक्शन के मुलतवी होने की फेवर में कह रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल। वो बेसिकली मैं एट द वेरी आउटसेट कह दूँ कि इलेक्शन अब हो रहे हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर इसको होने दे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मुल्कों में रजवाना साहब जंगें लगी होती हैं, उसके बावजूद मैं बात कर नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात जी फरमाइए सर। तो उन्होंने अगर वो करारदाद पेश की है तो उनकी अपनी कोई फीलिंग्स है या उनको कुछ उसके पीछे मोटिवेशन किसकी हो सकती है, मैं तो ये बात कहने से कासिर हूँ, ठीक है। अब तो मुख्तसर सी बात है जो पंजाबी में बात होती है कि 100 गल्लां दी एक गल, वो जो है ना कि यही है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। हालात ऊंच नीच मुल्कों में होती भी रहती है मगर प्रोसेस चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रहा था ना कि वो पता नहीं वो खुद उन्होंने जमा कराई है या वो किसी अब गुजारिश ये देखे ना, अब मफरूजों पे बात करना छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है, उसकी जब तक हमारे सामने कुछ भी सामने नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मफरूजे भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पता ही होती हैं। बहरहाल उसको जितना इसको वो है ना, वो ढोल जितना बजेगा उतना वो पंजाबी में फिर कहते हैं पाट जाएगा, तो खामोशी से इलेक्शन होने दे। अच्छा, ये बताएं रजवाना साहब कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी राइवल पंजाब में ही है, जाहिर है कि मतलब मेन बैटल ग्राउंड पंजाब है, सबसे बड़ी राइवल आपकी तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला इस वक्त रवा हैं वो सबको नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन यही किसी दौर में आपके साथ होता रहा, उससे पहले कभी पीपल्स पार्टी के साथ हो गया, कल को फिर घूम फिर के आपके साथ हो जाएगा। उसूली स्टांस, एक प्रिंसिपल्ड स्टांस जो है, आपकी पार्टी लीडरशिप क्यों नहीं ले रही सब मामले के ऊपर? मतलब ये दायरों का सफर है अगर देखा जाए तो इस वक्त तो चल रहा है। प्रिंसिपल स्टांस क्या होता है? यही होता है ना कि जिसने कोई अगर जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाह पे हाथ नहीं डालना चाहिए, गुनाहगार बचना नहीं चाहिए, बेगुनाह काबू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। एवरीबॉडी शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। स्टांस तो बड़ा क्लियर है, आइन और कानून के मुताबिक हर आदमी के साथ रवैया रखा जाए, सलूक किया जाए। ये और बात है कि पाकिस्तान की सियासत में रिवाज है कि जो मेरा मुखालिफ है वो अंदर हो तो लोग खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, हुकूमत मार्शल आके जाए तो मिठाइयाँ बांटते हैं। अब वो वक्त बहुत आगे चला गया है, अब हमें इस बात से निकलना पड़ेगा। हर किसी के साथ ये देख ले, अब तो मतलब है कि स्टेप वाइज सारों के साथ ही हो चुका है, ठीक है ना। मगर अब बात ये है क्या, और फिर आगे जारी रहेगा और फिर मजीद बढ़ जाता है ना, मतलब सुने इस पर देखे ना, जो जायज है उस पर सारे इकट्ठे हो जाए, जो नाजायज है उस पर भी सारे इकट्ठे। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं ना रहे। और आपकी पार्टी चूंकि वो एक बड़ी पार्टी है, वो उनको लेना चाहिए। सुनिए, मैं माजरत बड़ी आपसे चाहता हूँ, मैं हमारा को पार्टी स्टांस तो नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ को निशाना बनाएं। रफीक रजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। क्या देख रहे हैं आगे रजवाना साहब? सुप्रीम कोर्ट अभी जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि एक तरफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनाब हमने खुद कुछ बमबार जो कि कर सकते थे बमबारी एक बड़े लीडर्स के ऊपर वो पकड़ लिए हैं। दूसरी तरफ सेनेट के अंदर करारदाद फिर दोबारा के जनाब हालात ख़राब हो सकते हैं, ख़राब हैं, इलेक्शन थोड़े से और आगे कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि करारदाद से हो जाएंगे, लेकिन ये एक माहौल बनाने की तरफ मामला ले जाया जा रहा है, आपको लगता है? देखिए, इसकी दो सूरतें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी सूरत ये है कि फर्ज किया आप बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं या केपीके से लड़ रहे हैं, ठीक है, आप सबका जो फाटा है जो अब मर्ज हो गया सेटल्ड एरिया में आ गया, ठीक है,
तो या उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, ये एक पिछले दिनों में उम्मीदवार बेचारे मारे गए हैं जहाँ बाकू है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे भी दोस्त हैं, मैं खुद 2 दफा सेनेटर रहा हूँ और फाटा के दोस्त हमारे बताते हैं कि वहाँ के हालात क्या है। ये नहीं कि मैं ये बात जो कर रहा हूँ मैं खुदा न खास्ता इलेक्शन के मुलतवी होने की फेवर में कह रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल। वो बेसिकली मैं एट द वेरी आउटसेट कह दूं कि इलेक्शन अब हो रहे हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर इसको होने दें, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मुल्कों में रिजवाना साहब जंगें लगी होती हैं, उसके बावजूद मैं बात कर नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात जी फरमाइए सर। तो उन्होंने अगर वो करारदाद पेश की है तो उनकी अपनी कोई फीलिंग्स है या उनको कुछ उसके पीछे मोटिवेशन किसकी हो सकती है, मैं तो ये बात कहने से कासिर हूँ। ठीक है, अब तो मुख्तसर सी बात है जो पंजाबी में बात होती है कि 100 गल्लें दी एक गल, वो जो है ना कि यही है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। हालात ऊंच नीच मुल्कों में होती भी रहती है मगर प्रोसेस चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रहा था ना कि वो पता नहीं वो खुद उन्होंने जमा कराई है या वो किसी अब गुजारिश ये देखे ना, अब मफरूजों पे बात करना छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है, उसकी जब तक हमारे सामने कुछ भी सामने नहीं है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मफरूजे भी कई बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पता ही होती हैं। बहरहाल उसको जितना इसको वो है ना, वो ढोल जितना बजेगा उतना वो पंजाबी में फिर कहते हैं पाट जाएगा, तो खामोशी से इलेक्शन होने दे। अच्छा ये बताएं रिजवाना साहब कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी राइवल पंजाब में ही है, जाहिर है कि मतलब मेन बैटल ग्राउंड पंजाब है, सबसे बड़ी राइवल आपकी तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला इस वक्त रवा हैं वो सबको नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन यही किसी दौर में आपके साथ होता रहा, उससे पहले कभी पीपल्स पार्टी के साथ हो गया, कल को फिर घूम फिर के आपके साथ हो जाएगा। उसूली स्टांस, एक प्रिंसिपल्ड स्टांस जो है, आपकी पार्टी लीडरशिप क्यों नहीं ले रही सब मामले के ऊपर? मतलब ये दायरों का सफर है अगर देखा जाए तो इस वक्त तो प्रिंसिपल स्टांस क्या होता है? यही होता है ना कि जिसने कोई अगर जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाह पे हाथ नहीं डालना चाहिए, गुनाहगार बचना नहीं चाहिए, बेगुनाह काबू नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, एवरीबॉडी शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। स्टांस तो बड़ा क्लियर है, आइन और कानून के मुताबिक हर आदमी के साथ रवैया रखा जाए, सलूक किया जाए। ये और बात है कि पाकिस्तान की सियासत में रिवाज है कि जो मेरा मुखालिफ है वो अंदर हो तो लोग खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, हुकूमतें मार्शल आ की जाए तो मिठाइयाँ बांटते हैं। अब वो वक्त बहुत आगे चला गया है, अब हमें इस बात से निकलना पड़ेगा। हर किसी के साथ ये देख ले, अब तो मतलब है कि स्टेप वाइज सारों के साथ ही हो चुका है। ठीक है ना, मगर अब बात ये है क्या, और फिर आगे जारी रहेगा और फिर मजीद बढ़ जाता है ना, मतलब सुने इस पर देखे ना, जो जायज है उस पर सारे इकट्ठे हो जाए, जो नाजायज है उस पर भी सारे इकट्ठे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं ना रहे। और आपकी पार्टी चूंकि वो एक बड़ी पार्टी है, वो उनको लेना चाहिए। सुनिए अच्छा मैं माजरत बड़ी आपसे चाहता हूँ, मैं हमारा पार्टी स्टांस तो नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ को निशाना बनाएं।